इंटरटेनमेंट शिक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के पार्ट 7 को सॉल्व करेंगे। इस पार्ट 7 में हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए टू मल्टीप्लाई करेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए में। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इन तीन आइडेंटिटीज को समझेंगे और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करते हैं और उसके साथ साथ हम आइडेंटिटीज को भी समझते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो कुछ ये है 9x प्लस 2y प्लस जेड, 9x प्लस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसे ओपन करना है। तो जैसे हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करते थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करते थे, बिल्कुल वैसे ही हम 9x प्लस 2y प्लस जेड को भी सॉल्व करेंगे। तो 9x यानी कि a प्लस बी प्लस सी, यानी कि पूरा a है, ये b है, ये c है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक बात और ध्यान रखें कि जब 9x होता है तो कुछ स्टूडेंट को देखा है मैंने कि 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर कुछ ऐसे लिख देते हैं। इसमें लिखने में डिफरेंट है क्योंकि 9 पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ x पे स्क्वायर है। तो ऐसे ना लिखें, ऐसे ही लिखें। अगर 9x का फुल स्क्वायर होगा तो 9x का फुल स्क्वायर, 9 पे का अब इसे ओपन करोगे तो 81x स्क्वायर हो जाएगा, ये 9x स्क्वायर ही रहेगा। ओके, तो इसका ख्याल रखें। तो 9x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि 18xy, फिर बी सी आपस में मल्टीप्लाई 2yz प्लस 2yz प्लस सी ए यानी कि 9zx। आपको बस कुछ नहीं करना, अब इसे ओपन कर देना है। 91x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई कर दो इसका, 36xy प्लस 4yz प्लस 9 2 जा 18zx। इस तरीके से एक्सपेंड हमने ये कर दिया है 9x प्लस 2y प्लस जेड स्क्वायर। और भी क्वेश्चन समझते हैं, वो कुछ अलग टाइप में। यहाँ पे सिर्फ प्लस प्लस था, अगले क्वेश्चन हम माइनस लेते हैं, तब देखते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे होंगे। इसे क्लीन कर देते हैं, क्लीन यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड क्वेश्चन, चलो क्लीन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे है, -2x प्लस 5y माइनस 3z, -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। इस तरीके से अब इसे कैसे देखिए, सबसे पहले आप यहाँ समझिए ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे। क्यों रहेंगे हम पॉजिटिव? अगर माइनस भी होगा तो जैसे -2 है, एक्स है, तो अगर इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा, -2x इंटू -2x मतलब माइनस प्लस के 4x स्क्वायर। इसलिए जब किसी नंबर पे स्क्वायर होता है तो ऑलवेज प्लस का हो जाता है। तो हम इसे कैसे करेंगे समझिए। तो ये दो दिन आपके प्लस में रहने, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 2 - 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 3z का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी 2ab, तो 2 आप कॉमन ले लीजिए, अब ब्रैकेट लगा लीजिएगा, ए बी यानी कि आपस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2x इंटू 5y ए बी, ओके, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट आएगा, ए बी क्लियर है। बी सी अब बी सी देखिए प्लस लगाइए, बी क्या है, प्लस के 5y, बी सी क्या है, माइनस के 3z, बी सी हो गया। फिर प्लस लगाइए, सी ए ये भी माइनस का है, ये भी माइनस के, तो सी क्या है, माइनस के 3z, और ए क्या है, माइनस के 2x।
अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा 4x², क्लियर है, प्लस 25y² प्लस 9z²। तो देखो आपने प्लस में आए सब, यहाँ पे प्लस 2 अभी रहने देते हैं। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस के 10xy प्लस माइनस प्लस यानी कि माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, माइनस 15yz माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस 3 2 जा 6zx। अगले स्टेप में कुछ नहीं करना, ये 4x² प्लस 25y² प्लस 9z² प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस के 20xy प्लस माइनस माइनस 13yz और 6 2 जा 12 यानी कि प्लस के 12zx। इस तरीके से अगर कोई माइनस का है तो हम इस तरीके से उसे एक्सपेंड करेंगे। और भी 2 क्वेश्चन समझ लेते हैं कि वो किस तरह से होने। देखिए उन क्वेश्चनों को जरा, इसे सबसे पहले हम इसे क्लीन कर लेते हैं और ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आप वीडियो पॉज करके भी चेक कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसे 2-3 बार देखें और फिर भी नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे? 3rd क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 1/4a माइनस 1/2b और प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसे भी वैसे ही करना जैसे अभी किया था, तो क्या होगा 1/4a का होल स्क्वायर प्लस 1/2b का होल स्क्वायर माइनस और प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 ab 1/4a इंटू बी माइनस के 1/2b। अब b/2b लिख सकते हो, ये आपकी कोई बात नहीं होगा, 1/2b। फिर क्या आता है प्लस bc यानी कि माइनस के 1/2b और c की वैल्यू कितनी है इंटू 1 bc, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस ca यानी कि 1 इंटू 1/4a 1 इंटू 1/4a। ओके, अब इसे ओपन कर लीजिए। 1/16a² प्लस 1/4b² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पे इस आपस में अभी 2 रहने दीजिए और 1/4a 1/2 माइनस के 1/4 2 जा 8a b माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 1/2b प्लस 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 1/4a। अगले स्टेप में मल्टीप्लाई a² प्लस 1/4b² प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के, यहाँ माइनस आएंगे, माइनस के 2/8ab, यहाँ भी माइनस आएगा 2b/2 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2/4a। अब हमें क्या करना है 1/16a² प्लस 1/4b² प्लस 1 माइनस 2 से 4 टाइम 2 से 2 और 2 से 2 टाइम। यहाँ क्या बचा 1ab/4 लिख सकते हैं, माइनस के b और प्लस के a/2। तो आपने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चनों को किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम समझेंगे कि वो थोड़ा सा अलग है, उसको भी समझ लेते हैं कि वो क्वेश्चन हम किस तरीके से करते हैं।
तो चलिए इसे सबसे पहले क्लीन कर लेते हैं। ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन के तरीके क्या हैं, उन्हें करने के तरीके क्या हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन कैसे है। फोर्थ है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इसे एक्सपेंड करना है तो कैसे करेंगे। तो ये तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो एग्जैक्ट फॉर्मूला जो दिया है वैसे ही लिख सकते हो आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके, प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ओके। इसको ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो तीनों पॉजिटिव ही रहने हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, माइनस आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2ab। अब ab को डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, देखो ab, a किसकी है प्लस की, b किसकी माइनस की, तो ab यानी कि आपस में तो माइनस 2ab, माइनस के 2ab, bc माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 2bc, और ca एक माइनस का एक प्लस का है, तो ca आपस में माइनस प्लस माइनस माइनस के 2ca। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। माइनस का मल्टीप्लाई किया तो जितने भी साइन थे वो चेंज हो गए, a b c तीनों प्लस के हैं, तीनों माइनस के हैं, कैंसिल हो गए, 2ab कैंसिल नहीं होगा, 2bc प्लस का है माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो गए, 2ca प्लस के हैं, 2ab प्लस के हैं, तो अब आपस में ऐड हो जाएंगे 4ab प्लस 4ca। आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो 4a, तो बचेगा b प्लस c। इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। अब जरा इसको भी समझ लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस ब्रैकेट में एक दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। देखिए कैसे क्वेश्चन, इसे क्लीन करते हैं। धीरे धीरे हम अलजेब्रा के पार्ट्स को करते जा रहे हैं और आपके जो सिलेबस हैं वो भी कंप्लीट होता जा रहा है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या है कि फिफ्थ में जो आइडेंटिटी हम ले रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस। अब कोई आइडेंटिटी ऐसी दी हुई है, देखो x से पावर 2 माइनस y पे पावर 2, तो हम इसे लिख सकते हैं x माइनस y x प्लस y डायरेक्ट। कोई आइडेंटिटी ऐसी दी है 4x स्क्वायर प्लस माइनस 9। अगर ऐसे तो सबसे पहले इसे इस कंडीशन में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे आप देखिए, 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, अब इसे ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम 2x माइनस 3 एक्सपेंड और अगले ब्रैकेट में 2x प्लस 3। तो अगर कोई और आइडेंटिटी ऐसी दी हुई है जैसे कि 36 x y x स्क्वायर y पे पावर 4, इस तरीके से दीजिए, और माइनस 25 x पावर 4 y स्क्वायर। तो इसे सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा स्क्वायर के फॉर्म में, यानी कि x स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर कंप्लीटली a स्क्वायर, यानी सब पे स्क्वायर होना चाहिए। तो 6 का क्या हो जाता है 36 का x और y स्क्वायर का
होल स्क्वायर। अब आप इसे ओपन करोगे तो यही आएगा, 6 का स्क्वायर करिए 36, एक्स करिए एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का स्क्वायर करिए तो वाई पावर 4। ऐसे ही इधर माइनस के 5x स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर। अब आप आसानी से कर सकते हो 6x वाई स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर वाई, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 6x वाई स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर वाई। तो आपने देखा किस तरीके से हमने एक्सपेंड कर दिया, इस तरीके से हम क्वेश्चनों को करते हैं। और भी देख लेते हैं जो सभी के लिए बहुत जरूरी है, इस तरीके के क्वेश्चन को करना आना चाहिए। देखिए तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन ले लेते हैं 103 इंटू 97। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो तो भी आंसर आएगा, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, आइडेंटिटी जो यूज करना है, तो हम इसे ब्रेक करेंगे। तो 100 प्लस 3 लिख सकते हैं ना, और ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 3। अब आप देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर का मतलब 100 ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये किसका आइडेंटिटी बन गई ये देखा जाए तो, सॉरी लिख देते हैं ए स्क्वायर ए माइनस बी की और ए प्लस बी की। वैसे ये इस तरीके से लिखा हुआ है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 100 का कितना हुआ, आप इसे बहुत आसानी से 9, इसे लाइन लेस कर देंगे तो कितना बचेगा 1999। तो देखो कितनी स्पीड से मल्टीप्लाई करने से जल्दी ये क्वेश्चन हो जाते हैं। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसे क्लीन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं 185 इंटू 185 माइनस 115 इंटू 150। इसे कैसे करेंगे, अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 185 का होल स्क्वायर माइनस 115 का होल स्क्वायर, है ना। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब इसे कैसे करेंगे 185 माइनस एक ब्रैकेट में ए माइनस बी या ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी। आप इसे 5 में ऐड करिए, 10 8 और 1 9 और 10 1 1 2 और 300 हो गई। इसे लेस कर दिए, 0 और 8 में से 1 गया 7 और 1 में 70, कितना हुआ 7 कैसे मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया आंसर। कितनी जल्दी से आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपस में मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्ट आइडेंटिटीज लगाई और हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसे समझते हैं वो कैसे होना है। देखिए एक और 0.5 को जैसे ही पॉइंट आया करने की जरूरत नहीं है, इंटू 0.54 माइनस 0.46 इंटू 0.46। इस तरीके से ये जब क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे करें, आप देखिए 0.54 का होल स्क्वायर माइनस 0.46 का होल स्क्वायर, 0.54 का होल स्क्वायर जी माइनस 0. अब इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे ही जैसे फॉर्मूले में ए माइनस बी, यानी कि 0.54 माइनस 0.46, अगले ब्रैकेट में 0.54 प्लस 0.56 सॉरी 46, 54 में लेस करेंगे तो कितना बचेगा, आप देखेंगे 40 में 6 गए तो 8, है ना, 4 में 4 गया यानी 0.08, और यहाँ पे ऐड कर लीजिए कितना हो गया, हो जाएगा 10 और 5 और 9 0.1, तो आंसर आ गया हमारा 0.08। इस कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा। तो आसानी से पॉइंट के भी क्वेश्चन बहुत तेज़ी से हो पाते हैं।
कम समय में हम ज़्यादा आउटपुट निकाल लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन करने। अब हम देखते हैं अगली आइडेंटिटीज को x प्लस ए ब्रैकेट में x प्लस बी, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है, उसके बाद ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे क्लीन करते हैं और अगली आइडेंटिटीज को भी देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो है इंटू। अब ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसको देखिए 105 इंटू 106। इसको अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग करेंगे कन्वर्ट नहीं पाएगा। ये अब हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 5 और ये 100 प्लस 6। तो यहाँ पे जो 5 आ रहा है वो 6 है, वो अलग अलग नंबर है, तो हम इसे बी नहीं कह सकते। तो ये इस आइडेंटिटी से काम चलेगा, x प्लस ए एक्स प्लस बी, है ना। तो अब यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6। ये इस तरीके से जल्दी हुआ। हाँ, x यानी कि 100 का स्क्वायर कर देंगे आसानी से, प्लस a प्लस बी यानी कि 5 और 6 ऐड कर देंगे, 5 प्लस 6 इंटू 100 x और प्लस ए बी यानी कि 5 इंटू 6। अब देखिए 100 10,000 प्लस कितना हो गया 1100 प्लस 30। आप इसको ऐड कर दीजिए 1 1 और 3 सॉरी कितना हो गया 1 0 0 0 0 और आप इसमें ऐड करिए 1100 है ना 1113। ये आपका आंसर आ। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 195 इंटू 96, 95 इंटू 96। ये से हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और इसे हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4। अब आप देखिए a माइनस, अब यहाँ पे तो मैंने x प्लस ए एक्स प्लस बी बताया, तो आप इसमें जब भी x माइनस ए और x माइनस बी आएगा तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ पे माइनस ए है माइनस बी है, तो आप माइनस यहाँ ले लीजिए ए प्लस बी एक्स और माइनस माइनस प्लस यानी कि ए बी, प्लस के ए बी रहेंगे। ध्यान दीजिए, आप माइनस का मल्टीप्लाई करिए तो माइनस ए माइनस बी, यहाँ भी माइनस ए माइनस बी और माइनस ए बी तो प्लस के बी हो जाएंगे। इनकेस ऐसा नहीं रहता है एक्स माइनस ए और एक्स प्लस बी, तो आप इसे किस तरीके से खोलेंगे, तो ओपन करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रहना है, माइनस की ए रहनी चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस ए रहनी चाहिए, तो हम माइनस ले लेते हैं और बी सॉरी ए माइनस बी एक्स और माइनस के ए बी। अब मल्टीप्लाई करिए, देखो आप माइनस ए आ गया और ये प्लस के बी है, माइनस माइनस प्लस बी और ए बी, ए माइनस की है बी प्लस की, तो माइनस की ए भी आएगी, तो यहाँ माइनस की। इनकेस ऐसी कंडीशन है एक्स प्लस ए और एक्स माइनस बी, ऐसी सिचुएशन में एक्स स्क्वायर माइनस, इसको कन्वर्ट कर दीजिए, पलट दीजिए, बी माइनस ए चेंज, है ना, बी माइनस, अब माइनस का मल्टीप्लाई किया माइनस की बी हो जाएगी और प्लस की ए माइनस की बी, आगे भी यहाँ पे एक्स और माइनस एक्स माइनस ए बी। ओके, इस तरह की कंडीशन है, तो इसे हम इस तरह से लिख लेते हैं। तो ये मैंने इसके अकॉर्डिंग, अब फिर माइनस आता है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ माइनस है, तो ये यूटिलाइज होगा, तो आसानी से करते हैं 100 का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी यानी कि 9 हो जाएगा, 9 इंटू 100 और प्लस ए बी यानी कि 20। ओके, ये कितना हो जाएगा, ये 900 और ये प्लस के भी आएंगे, प्लस के 20, तो लेस कर देंगे तो कितना बचेगा 9 और 10 में से भी 9 तो 100 प्लस के 20 यानी कि 91 20। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम कर लेंगे।
एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, उसे आप समझ लीजिए। उसके बाद आज के ये टॉपिक यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पार्ट 7 कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे के पार्ट आपको जल्दी मिल जाएंगे, तो आप ध्यान से करते रहिए और समझते रहिए। 9 1 20 आंसर आ गया। आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन हम करेंगे। एक क्वेश्चन और है, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या है? 103 इंटू 107 ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए, तो इसे हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, वैसे कैसे लिखेंगे? इंटू 100 प्लस 7, आसानी से, इनकी प्लस बात है, दोनों कर लोगे इजिली। 100 का होल स्क्वायर प्लस 7 और 3 कितना हुआ? 10 इंटू 100 यानी कि a प्लस बी, ये a प्लस बी की वैल्यू ये हो गई a प्लस बी है ना, x प्लस a प्लस बी, उसके बाद प्लस ए बी यानी कि 21, तो कितना हो गया 100, इसका मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, और ये 21 ऐड कर देंगे तो 1 1 ठीक है ना, और प्लस 21 तो 11 0 21। तो आपने देखा कितनी स्पीड से ये क्वेश्चन हो गया, आपस में मल्टीप्लाई इस तरीके से जल्दी हो जाता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसे और इम्प्रूवमेंट करूँगा, ठीक है ना। और आप अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, मैथ को इम्प्रूवमेंट करते रहिए।